मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड सम सोल्व किया था एक्सरसाइज 6.5 का। आज हम फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सम सोल्व करेंगे। फोर्थ सम इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। इनमें से कौन सी, आपको साइड 3 गिवन है और बताना है कि क्या इनसे राइट एंगल ट्रायंगल बन सकती है, क्या ये साइड हो सकती है राइट एंगल ट्रायंगल की। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि हाइपोटेन्स का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्स क्या होता है, ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्स होता है और 90 के सामने वाली को हाइपोटेन्स बोला जाता है। ठीक है, तो अब इसमें देखो हाइपोटेन्स कौन सा होगा, जो बड़ी है सबसे, यानी 6.5 हाइपोटेन्स है, यानी इसका स्क्वायर इक्वल होगा 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये ट्रू हो जाता है तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी ट्रू होती है। अगर ये इक्वल नहीं आता तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगी। अब देखो फोर्थ सम यही था ना, आपको 3 साइड गिवन है 2.5, 6.5 एंड 6। तो आपको इनका सबसे पहले तो स्क्वायर पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला तो यही होता है, इसका स्क्वायर इक्वल होना चाहिए इसके स्क्वायर के प्लस इसके स्क्वायर के। तो फिर हमें पहले इसके स्क्वायर फाइंड करने पड़ेंगे। स्क्वायर कैसे, 6.5 का स्क्वायर लिखने का तरीका होता है, ऊपर 2 लिखा जाता है स्क्वायर को। 6.5 का स्क्वायर इक्वल होगा, 6.5 को 6.5 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। इसके स्क्वायर का मतलब है 6.5 की 2 बार मल्टीप्लाई खुद से। तो 6.5 की 6.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 42.25। 42.25। अब देखो 2.5 का स्क्वायर करेंगे, यानी 2.5 की 2.5 से ही मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या आंसर आएगा 6.25। ओके, 6 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 6 इक्वल्स टू 36। अब स्क्वायर तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें पता है इन राइट एंगल ट्राइंगल 6.5 का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो किसके, 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। हाइपोटेन्स का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या है, 42.25 इक्वल्स टू 2.5 का स्क्वायर 6.25 प्लस 36। ठीक है, यहाँ 0.25 है, यहाँ 0.00। ठीक है, तो 0.25 और 0.00 कितने हो जाएंगे, 0.25। ठीक है, 36 और 6 42। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ना राइट हैंड साइड के, तो अब हम क्या यहाँ पर लाइन क्या लिखेंगे, यस इट कैन फॉर्म अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, या फिर यस दीज साइड्स कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। आपने यहाँ पर एक लाइन लिखनी है। सेकेंड पार्ट पे आपको जो साइड्स गिवन है वो है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब इनमें से हाइपोटेन्स कौन सा होगा राइट एंगल ट्रायंगल का, 5 सेंटीमीटर होगा ना, क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड है इन तीनों में से, तो ये हाइपोटेन्स होगा। इनमें से कोई भी परपेंडिकुलर बेस हो सकता है और वैसे भी इक्वल ही है, तो हाइपोटेन्स का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखो 5 का स्क्वायर, पहले तो तीनों का स्क्वायर हमें चाहिए। 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25। 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब देखो हमें पता है कि हाइपोटेन्स का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्स क्या है, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 2 स्क्वायर प्लस बेस भी 2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 5 का स्क्वायर क्या आया है, 25। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8। क्या 25 इक्वल होता है 8 के, नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। सो दीज साइड्स कैन नॉट फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल, इसलिए इनसे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन सकती। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपने खुद में सॉल्व करना है। नाउ द फिफ्थ सम इज ए ट्री इज़ ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक ट्री है यानी एक पेड़ है, वो 5 मीटर की हाइट के बाद वो टूट गया, मतलब ग्राउंड से 5 मीटर उसकी हाइट से वो टूट गया। ठीक है, एंड इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। अब वो टूट गया ना, वो ग्राउंड को टच कर रहा है, ऊपर से जहाँ तक वो टूटा है वो ग्राउंड को टच कर रहा है, जो ट्री के बेस से 12 मीटर दूर है, वो जो उसकी ब्रांच टूटी है
फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। आपको ट्री की ओरिजिनल हाइट बतानी है। लेट्स सपोज एक ट्री था, ठीक है, ये ट्री है, ये ग्राउंड है और ये ट्री है। तो उसने कहा कि ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर, यानी मान लो यहाँ तक, ये ऊपर वाला बचा हुआ ट्री है ना, ये टूट गया और ये ग्राउंड को टच कर रहा है। उसने कहा भाई ये वाला जो पार्ट है ना, ये नीचे टूट गया है। तो हमने यहाँ से देखो टूटेगा कैसे, अब ऐसे टूटेगा और कह रहा है कि ग्राउंड को टच कर रहा है। अब वो ऐसे टच करेगा वो। अब कह रहा है कि जो इसकी डिस्टेंस है ना इस ट्री के बेस से, वो डिस्टेंस है 12 मीटर। ये 5 मीटर हाइट की ट्री था, सॉरी 5 मीटर की हाइट से अब वो जो ट्री था वो टूट गया। अब वो ग्राउंड को टच कर रहा है और ट्री के बेस से उसकी डिस्टेंस कितनी है, यानी ट्री का बेस ये रहा। अब ये डिस्टेंस कितनी है, 12 मीटर। और ये जो जहाँ से ये टूटा उसके बाद तो टूट गया, 5 मीटर है डिस्टेंस, 5 मीटर रह गई है अब ऊपर वाला टूटने के बाद में। अब आपको बताना है कि ओरिजिनल हाइट, यानी पहले जो ये बड़ा ट्री था ये कितनी हाइट का था। देखो ये वाला जो पार्ट टूटा है, ये ऊपर वाला पार्ट ही तो है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है। अब ये जो टूटा, कहाँ से टूटा, ये ऊपर वाला पार्ट ही है ना। अगर मुझे ये वाला पार्ट पता चल जाए तो ये 5 सेंटीमीटर में ये ऊपर वाला पार्ट प्लस करने से पूरी डिस्टेंस आ जाएगी ट्री की, सॉरी पूरी हाइट आ जाएगी ट्री की, ठीक है। तो हमारा मोटिव क्या है कि इसको पता कर लें। अब इसे कैसे पता करें, तो देखो ट्री बिल्कुल सीधा है, ग्राउंड हॉरिजॉन्टल, तो फिर ये डिस्टेंस, सॉरी ये एंगल कितना बनेगा, ये 90 का एंगल, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि हाइपोटेन्स का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बस वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। अब देखो पहले इसका नेम रख लेते हैं, ट्रायंगल जो बनी है इसका नेम हमने रख लिया ABC। ABC ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। AC कितने हैं, 5 सेंटीमीटर, BC कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ओरिजिनल हाइट ऑफ अ ट्री कितनी होगी, देखो AC में हमें इसको AB को प्लस ही करना पड़ेगा, क्योंकि AB कौन सा है, जो ऊपर से ट्री टूट गया ये वाला ही तो है, ठीक है। तो अगर AB में AC को प्लस कर दिया जाए तो ओरिजिनल हाइट आ जाएगी ट्री की। तो AB कैसे फाइंड करेंगे, AB का स्क्वायर इक्वल होगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB तो हमें पता ही नहीं, AB को AB का स्क्वायर ही रहने दो। AC कितना है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 × 5 25। BC का स्क्वायर 12 × 12 144। तो AB का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 और 144 169। अब AB के स्क्वायर का मतलब क्या है, AB × AB, वो किसके इक्वल है, 169 की, यानी AB की AB से मल्टीप्लाई करने पर 169 आता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसे उसे खुद से मल्टीप्लाई करे और 169 आए। तो 13 की मल्टीप्लाई 13 के साथ करते हैं ना तो 169 आता है, यानी AB की वैल्यू कितनी हुई, 13 मीटर, ठीक है। तो AB की कितनी हुई, 13 मीटर। ओरिजिनल हाइट कितनी आ जाएगी अब ट्री की, देखो AC तो हमें पता है 5 है, प्लस AB कितना आया अब 13, तो 5 + 13 18 मीटर, ये ट्री की ओरिजिनल हाइट है। नाउ द सिक्स्थ सम इज एंगल Q एंड R ऑफ अ ट्रायंगल PQR as 25 डिग्री एंड 65 डिग्री। एक PQR ट्रायंगल है जिसमें Q एंगल 25 का है और R 65 डिग्री का है। राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब तो पहले देखो तीसरा एंगल फाइंड कर लो, 65 + 25 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। पूरे तीनों एंगल्स का सम कितना होता है ट्रायंगल में, 180। इन दोनों का कितना है, 90। तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90, यानी ये वाला एंगल कितना रह गया अब, 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्स होता है ना। अगर अब देखो एक एंगल 90 का आ गया, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्स। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्स का स्क्वायर यानी QR का स्क्वायर इक्वल किसके होगा, PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो इसमें से ये वाली कौन सी स्टेटमेंट है, ये वाली है ना, QR का स्क्वायर इक्वल किसके है, PQ का स्क्वायर प्लस RP या फिर PR का स्क्वायर। तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है।